Hello, hi. So today we are doing unit 1 of CFN2 and the name of the unit is food, nutrition and nutritional status. So इस यूनिट में हम जानने वाले हैं फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब चीज़ के बारे में. सो लेट्स बिगिन. फूड की बात करें तो कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं पीते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की नीड पूरी हो पाती है, एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो सारी पूरी हो पाती है, उसे हम कहते हैं फूड. फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए रॉ मटेरियल है, बिकॉज विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. फूड तो हमको चाहिए ही है अगर हमें एनर्जेटिक रहना है, हम चाहते हैं हमारी बॉडी सही रहे, हम हेल्दी रहें. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी यूज़ करती है फंक्शन करने के लिए और फिट रहने के लिए. सो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कि हमारी बॉडी फूड को यूज़ करती है और अपनी नीड्स को पूरा करती है. हमारी बॉडी की साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए बॉडी यूज़ करती है फूड को. उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. एंड वॉट इज़ अ डाइट? डाइट एज अ नाउन समझें तो इट इज़ ऑल द फूड एंड ड्रिंक यू कंज्यूम. और अगर हम वर्ब की तरह समझें तो डाइट का मतलब होता है ईटिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड फॉर अ पर्पस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ फूड. कि हम फूड खाते हैं तो फूड हमारे लिए क्या काम करता है, क्या काम है, फंक्शंस हैं, यूजेस क्या है फूड के. सो फूड के 3 प्राइमरी रोल्स हैं हमारी लाइफ में. सबसे पहले तो हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक रखने में. सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी बिल्डिंग में, हमारी ग्रोथ के लिए, स्पेशली जो बढ़ते बच्चे होते हैं, ग्रोइंग फ्रॉम अ बेबी टू एन अडल्ट, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए कि हम अच्छा खाना खाएं, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, वो भी रिपेयर होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड मील. देन सेकेंड फंक्शन है फूड का अंडर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, प्रोवाइडिंग एनर्जी. हम दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉकिंग, स्टडिंग एंड कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते नहीं हैं, जो होती ही रहती हैं, हम खुद से नहीं करते, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन. तो हमको ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमें फूड से मिलती है. देन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी स्मूथली काम करती रहे, हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे, हमारे मसल्स सही रहें और हम इन्फेक्शन से बचे रहें, उसके लिए भी फूड जो है वो हमारी हेल्प करता है. तो ये हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. नाउ साइकोलॉजिकल फंक्शन. साइकोलॉजिकल इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर ब्रेन. तो फूड जो है वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन प्रोवाइड करता है. कंफर्ट फूड होते हैं ना जिससे हमें अच्छा लगता है, हाँ, वी फील गुड. सो खाना शेयर करके भी हमें अच्छा लगता है फ्रेंडशिप में. तो हमारे को एक इमोशनली अच्छा लगता है जब हम अच्छा खाना खाते हैं. व्हेन वी सिट इन अ सोशल गैदरिंग एंड शेयर फूड विथ ईच अदर, सो इट प्रोवाइड्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. देन नेक्स्ट फंक्शन है सोशियो कल्चरल फंक्शन. तो फूड जो होता है एक सेंट्रल पार्ट है सोशल लाइफ का. अगर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में चले जाओ, वहाँ पे एक साथ लोग मिलके खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं. सो फूड इज़ अ मेन थिंग, इज़ अ सेंट्रल थिंग टू सोशल लाइफ. इसको हम यूज़ करते हैं फूड को क्रिएट करने के लिए एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर, मीटिंग्स में, सेलिब्रेशंस में, फेस्टिवल्स के टाइम पे वी हैव फीस्ट एंड इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. For example, if you score good marks, you distribute sweets and toffees. And similarly, during wedding season, people distribute, have sweets and laddus. So this is what we can say, that food is also related to our culture, to our social life. Now, what is nutritional status? Nutritional status body का वो state होता है जो हमको nutrients को consume करके मिलता है. सो योर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द स्टेट ऑफ योर बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स यू कंज्यूम. कि अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस वो होता है जब आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट प्रपोर्शन में, उससे आपकी अच्छी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ है. अगर आपको कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो गया? माल न्यूट्रिशन. मतलब कि ये एक अनडिज़ायरेबल स्टेट होती है जिसमें आपको की करेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. फिर है अंडर न्यूट्रिशन, जब आपको इनसफिशिएंट सप्लाई होता है आपका न्यूट्रिएंट्स का, मतलब कि जो आपको ज़रूरत है ना जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको नहीं मिल पा रहे. या तो आप बहुत पतले हो, बहुत छोटे हो अपनी एज के अकॉर्डिंग, उससे हमें पता लगता है दैट अ पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड. ओवर नरिश्ड क्या होता है? जब
जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस इनटेक कर लेते हो न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कि फैट डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में एंड वी स्टार्ट फीलिंग फटीग और हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं करती है। तो ये अलग अलग न्यूट्रिशनल स्टेटस हैं। नाउ देर आर द 6 की न्यूट्रिएंट्स, 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से सबसे पहला आ जाता है वाटर। वाटर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। मेन फंक्शन वाटर का है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, वेस्ट को बॉडी से निकालने में और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में। अब क्या सोर्सेज हैं वाटर के? ड्रिंकिंग वाटर, बेवरेजेस के थ्रू भी वाटर मिलता है हमें, फ्रूट्स के थ्रू मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देर इज़ 4 कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमें एनर्जी मिलती है। और क्या क्या सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के? सीरियल्स, पोटैटो, शुगर, फ्रूट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, ये ग्रोथ में हेल्प करता है और ये सेकेंडरी सोर्स भी है एनर्जी का। प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ही मिलती है पर ग्राम, बट द मेन फंक्शन इज बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। सोर्सेज देखें प्रोटीन के तो मिल्क, मीट, एग, पल्सेस, सोया, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। नाउ नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स जो है इनका मेन फंक्शन है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी, और फैट्स हेल्प करते हैं वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में। फैट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, 9 कैलोरी पर ग्राम। फैट्स के सोर्सेज क्या हैं? घी, बटर, ऑयल, नट्स, एग योक। देन मिनरल, मिनरल का फंक्शन है ये हेल्प करता है हमारे टीथ फॉर्मेशन में, बोन में, ऑल्सो ब्लड फॉर्मेशन में। तो कैल्शियम एक मिनरल है जो बोन्स में हेल्प करता है, आयरन मिनरल है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिनरल के सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, सॉल्ट। वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स का फंक्शन होता है हमको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट इन्फेक्शंस, हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखना। सोर्सेज वाइटामिन्स के हैं आंवला, कैरेट, सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, एग्स एंड सीरियल्स। अब एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। द फूड बिकम्स यू कॉन्सेप्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा बॉडी का एक एक सेल फ्रॉम ब्रेन टू योर बोन्स, हर एक सेल जो है वो किससे बना है? फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड के थ्रू लेते हैं अपने बर्थ से। एनर्जी बैलेंस, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा कार्ब्स, ज़्यादा फैट, अपनी बॉडी जितनी नीड है उससे, तो उससे आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.